हेलो एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? होपफुली आपको पिछला वाला ब्लॉग अच्छा लगा, पहला ही था मेरा। एंड इन दिस वन मैं अभी जा रहा हूँ फार्मर्स मार्केट। हर हफ्ते एक्चुअली यहाँ पर फ्रांस में हर जगह होता है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली स्ट्रासबुर्ग की बात करूँगा क्योंकि स्ट्रासबुर्ग आई रिसाइड इन स्ट्रासबुर्ग। तो यहाँ पर एक्चुअली फार्मर्स मार्केट होता है। सो जैसे हमारे मतलब इंडिया में रहता है कि इन जनरल बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत सारी मिलती है, फार्मर्स खुद आके बेचते हैं। ऐसे कुछ छोटे मार्केट्स होते हैं इंडिया में। वैसे ही फ्रांस में भी हर हफ्ते आई थिंक 2 बार होता है। ये सैटरडे को एक बार होता है और आई थिंक वेडनेसडे को भी होता है। सो अकॉर्डिंगली मतलब ये मार्केट इसलिए फेमस नहीं है कि फार्मर्स सीधा मार्केट से लाते हैं, इसलिए बिकॉज आई थिंक इन फ्रेंच कल्चर इन जनरल ऑर्गेनिक चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल फोकस रहता है। बिकॉज यू नो पीपल ओवर हियर, जैसे इंडिया में अभी प्रोटीन रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों का बूम चल रहा है। इट्स सेम इन जर्मनी, लेकिन फ्रांस में वो चीज़ है ही नहीं। एंड स्टिल इवन आफ्टर ईटिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ शुगर दिस पीपल आर फिट। वन ऑफ द रीज़न इज़ ऑफकोर्स क्योंकि इनका जो डेली शेड्यूल जो रहता है उसकी वजह से फिटनेस पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। बट द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट दे कंज्यूम एंड द काइंड ऑफ organic products that they consume is something that makes a lot of difference. So this farmers market is not because people just want to buy something. Some things are cheaper over there, some things are very costly sometimes, but people over here don't really care. उनको मतलब organic चीज़ें कंज्यूम करने से सबसे ज़्यादा मतलब है, because of course it keeps your body in a good state. So yeah, we'll be going to the farmers market now. और मैं आपको छोटे से टूर भी दूंगा उसकी कि कैसी चीज़ें रहती है। काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने के बारे में ही चीज़ें मिलती है। कुछ हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलता है वहाँ पर, हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। सो या लेट्स गो देयर। ये है स्ट्रासबुर्ग की ट्रैम और काफ़ी अच्छा नज़ारा आप देखिए अभी। And right, I'm residing little bit on the outskirts of the city, क्योंकि आप देखोगे अभी कि कैसे नेचुरल इकोसिस्टम है जहाँ पर मैं रहता हूँ। इट्स लाइक ऑल ग्रीनरी। पूरे स्ट्रासबुर्ग में भी थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो भी मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ थोड़ा सा कम रहता है नॉर्मल से। इट्स ऑलवेज गुड बिकॉज ऑफ द ट्रीज ऑफ कोर्स। सो एक्चुअली मैं वहाँ रहता हूँ, द रेड कार दैट यू सी होटल। आप गूगल पे भी सर्च करोगे, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लोकेशन इज़ वेरी वेल नोन फॉर इज नेचुरल इकोसिस्टम। देखिए आप ये नज़ारा जो है ना अक्टूबर में, ऑटम में, सॉरी फॉल में, इट बिकम्स अ काइंड ऑफ फेरी टेल एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इस साइड भी वैसे ही है पूरा, आप देखोगे हर जगह। सो ये पूरा रीजन जो आता है वो राइन फॉरेस्ट नाम की ब्लैक फॉरेस्ट करके एक जगह है, मतलब पूरा रीजन को वैसा बोलते हैं। इट्स कॉल्ड ब्लैक फॉरेस्ट क्योंकि काफ़ी डार्क ग्रीन कलर की ट्रीज एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। देखिए आप कितनी प्यारी जगह है यार। ये छोड़ के आप स्ट्रासबुर्ग सिटी के अंदर नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ कोर्स काफ़ी मतलब घर जैसा माहौल लगता है हमेशा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोर्स दे लिया, जो कि इल्किर्च-ग्राफेनस्टाइन का जो लास्ट ट्राम स्टॉप है उससे पहले वाला है, क्योंकि फार्मर्स मार्केट यहीं से शुरू होता है। और ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। मतलब मैं तो आपसे बोलूँगा कि दिस एरिया स्पेसिफिकली इल्किर्च-ग्राफेनस्टाइन का ये जो एरिया है वो तो मैं जहाँ रहता हूँ उससे भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे पार्क्स है, लोगों को बैठने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं एंड इट्स वेरी नाइस इन जनरल। सो या स्पेसी भी है काफ़ी ज़्यादा। एंड द अदर थिंग इज़ आई थिंक जो लोग इंडिया में रह रहे हैं
और या फिर इंडिया से आते हैं यहाँ पर दिल भी सरप्राइज हो जाती कि गिलक्रिस्ट ग्राफेनस्टाइन की पूरी पॉपुलेशन 30,000 से भी कम है। आई थिंक समवेयर अराउंड 25 to 27,000 ऐसे कुछ तो है। मतलब इतने लोग तो हमारे यहाँ जहाँ पर मैं रहता हूँ अलीबाग में, तो इतने तो वहाँ हमारे आसपास के 2-3 सोसाइटीज़ मिलके हो जाते हैं। सो या वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस एरिया इज़ वेरी पीसफुल इज़ बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब पॉपुलेशन बेस्ड होती है। सो दोस्तों फाइनली हम पहुँचे हैं फार्मर्स मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर सब बेक की प्रोडक्ट्स है and yeah, a lot of them actually make it by their own raw materials that they have from their own farm. पहले तो एक छोटा टूर कर लेते हैं तो पता चलेगा फिर क्या क्या चीज़ें बेसिकली मिलती हैं इन जनरल। सो मैंने जैसे आपको बताया था कि इट्स नॉट ओनली अबाउट फूड। देखिए हैंडीक्राफ्ट मिलते हैं, टेक्सटाइल रिलेटेड चीज़ें भी मिलती हैं, फिर फिश भी आप देख सकते हो। सो ये भी फिशरमैन खुद रहते हैं, दे ट्राई टू आई थिंक ट्रांसपोर्ट टू देयर पार्टनर्स एंड दैट्स हाउ बेसिकली दे ब्रिंग इट हियर। सो यहाँ पर एक पिकल की भी शॉप है, ऑलिव पिकल्स की। so, मैं दिखाता हूँ आपको बाद में। ये मीट शॉप है एंड दिस इज चिकन। ये फ्रांस में काफ़ी फेमस है, मतलब पूरा का पूरा चिकन आपको ग्रिल करके देते हैं। So yeah, I think ये देखिए ये वेजिटेबल मार्केट है, यहाँ पर फ्रूट्स भी है। मीट रिलेटेड तो एक अच्छा खासा व्लॉग में बनाने वाला हूँ, बिकॉज द वैरायटी ऑफ मीट दैट यू फाइंड हियर नॉट ओनली इन फ्रांस बट ऑल ओवर द यूरोप इज समथिंग that cannot be accommodated in just one vlog. उसके लिए तो सीरीज लगेगी पूरी। and similar with the bakery products as well. देखिए ये vlog को आप है ना बुक मार्क करके रखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि काइंड ऑफ क्वालिटी दैट इज देयर इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स और जो हम सुपरमार्केट में बनाएंगे, आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट। यहाँ पर देखिए आप, आई थिंक कल के ब्लॉग में पता नहीं मैंने दिखाया था या नहीं, बट इन जनरल आपको दिख जाता है क्वालिटी में फ़र्क है। जस्ट लुक एट द स्ट्रॉबेरीज ओवर हियर, मलबेरीज एंड दिस थिंग्स। या इसको So yeah, ये ऐसा ही मतलब हर जगह भी यही शॉप्स ऐसे रिपीटेड रहते हैं। बेकरीज ऐसे 5-6 बेकरीज के ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स रहते हैं, फिर कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स रिलेटेड रहते हैं, चीज़ के रहते हैं। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। मतलब इतनी भीड़ रहती है, मतलब अभी तो मैं इस टाइम पे आया हूँ, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट राइट नाउ 9 o'clock और 9:15 आई थिंक, लेकिन ये सुबह शुरू होता है ऑलमोस्ट 6 बजे। एंड वन ऑफ द रीजंस ये 6 बजे शुरू होता है क्योंकि सबसे पहले शायद से मतलब आम लोगों से ज़्यादा तो पहले सप्लायर्स आते हैं, जो काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे केक शॉप्स वगैरह चलाते हैं यहाँ पर लोग स्ट्रासबर्ग में। दे एक्चुअली कम हियर एंड बाय थिंग्स इन बल्क, सो दैट यू नो देयर इज़ नो काइंड ऑफ, आई वुड से इन जनरल भीड़ ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि अभी है ना मार्केट में भीड़ बहुत होगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये मार्केट सिर्फ सुबह 6 बजे से दोपहर को 12 बजे तक ही चलता है, उसके बाद ये नहीं चलता बिल्कुल भी। दे शट इट डाउन एट 12 noon, लाइक मिड डे को शट डाउन हो जाता है, बिकॉज ऑफकोर्स उनका स्टॉक भी ख़त्म हो जाता है। आप समझते रहेंगे कि सुबह 6 बजे अगर कोई सप्लायर्स आते रहेंगे, मतलब जिनके केक शॉप्स है या फिर जो लोग शायद से होटल्स छोटे छोटे रेस्टोरेंट चलाते हैं, वो आके यहाँ पर सिर्फ 2 किलो या 3 किलो की तो सब्ज़ी नहीं लेंगे ना, वो बल्क में लेके जाएंगे 20 किलो 25 किलो। हफ्ते भर का ये लोग लेके जाते हैं, क्योंकि 2 ही दिन होता है हफ्ते में। वन इज़ लाइक वेडनेसडे में आई थिंक एक सिटी में होता है मार्केट, और
सैटरडे को इल्क्रिस्ट्राफन डिनर होता है जहाँ पर मैं रहता हूँ। सो या अभी मैं थोड़ा एंजॉय करता हूँ। आई एम गोना हैव क्रोसॉन। आई लव क्रोसॉन। आई स्टिल लव इडली, वड़ा, सांभर, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे। बट आफ्टर कमिंग टू फ्रांस, फॉर एवरीथिंग एल्स आई लव क्रोसॉन। और क्रोसॉन को भी मैं बताता हूँ आपको, क्वालिटी, यू कांट ईट गुड क्रोसॉन इन एवरीवेयर इन फ्रांस। कुछ स्पेसिफिक जगह ही है जहाँ पर बेसिकली आप जाके बोल सकते हो कि ओके दैट्स समथिंग दैट इज़ लेजेंडरी एंड मेमोरेबल। मतलब पता चल जाएगा आपको, ऐसा नहीं कि देख के पता चल जाएगा, यू हैव टू टेस्ट इट। मतलब एक फ्लेकीनेस ऐसा मिल जाता है उसमें, द मोमेंट यू बाइट इट, इट्स समथिंग दैट स्टार्ट्स मेल्टिंग लिटरली इन योर माउथ। मतलब उसकी टेस्ट, उसके फ्लेक्स, काफ़ी सारी जगह पर क्रोसॉन जो बनता है वो आपको रबर की तरह चबाना पड़ता है काफ़ी जगह। इट्स वेरी सैड कि इंडिया में मैंने आज तक ऐसे ऑथेंटिक प्लेस मुझे मिली नहीं है। आई बी रियली ग्लैड इफ़ एनी वन वुड रिकमेंड दैट। नेक्स्ट टाइम मैं जब इंडिया विजिट करूँगा I'd love to basically go there, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मतलब इंडिया में भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारा मेट्रोपॉलिटन अभी हो रहा है इंडिया में इन जनरल। मतलब वेस्टर्न फ्यूजन रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, वेस्टर्न फ्यूजन बेकरीज आ रही है, जहाँ पर बेसिकली थोड़ा इंडियन स्वैग रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा टेस्ट ये लोग यूरोप का भी डाल देते हैं। सो आई होप एक ऑथेंटिक क्रोसॉन मुझे इंडिया में मिल जाए, तब तक मैं यहाँ पर अब एंजॉय कर लेता हूँ। देखिए हमारे यहाँ पर एक्लेयर जब बोलते हैं तब एक्लेयर चॉकलेट दिखता है हमें, कैडबरी का, बट दिस द रियल एक्लेयर। यू नो व्हेन आई फर्स्ट केम टू फ्रांस एंड आई हर्ड दैट एक्लेयर, आई थॉट लाइक ओके चलो कैडबरी एक्लेयर तो यहीं पर भी मिल जाता है, अच्छा है चलो, बिकॉज इट्स वन ऑफ माई फेवरेट चॉकलेट्स आफ्टर मेलोडी। और या the real eclair is like this। चलो तो मैं एंजॉय करता हूँ और आपको बाद में मिलता हूँ। अभी मैं आया हूँ €2 शॉप में। सो एक्चुअली €2 शॉप्स आर लाइक, यहाँ पर सभी चीज़ें घर की जो भी रहेंगी रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स एज वेल एज क्लीनिंग यूटेंसिल्स भी, किचन वेयर भी, इन जनरल डेस्क ऑर्गेनाइजर्स, फिर क्लीनिंग क्लॉथ्स, एवरीथिंग यू गेट इट फॉर €2। सिर्फ €2 में मिलता है, जेन्युइनली €2 में ही मिलता है। आई एम नॉट किडिंग एक्चुअली। मैंने खुद ने भी जस्ट अभी थोड़ी बहुत चीज़ें अभी परचेस की है, जस्ट पुट इट इन द बास्केट। तो मैंने ये सब चीज़ें थोड़ी ख़रीद ली है। इट्स गुड। आई मीन आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो चीज़ें आप आपके स्किन पर नहीं लगाते या फिर आप खाना नहीं खाते, आई वुड रिकमेंड €2 शॉप के लिए ये चीज़ें अच्छी है। लाइक डेस्क ऑर्गेनाइज़र रहे, फिर कुछ बेसिकली नाइफ्स ऑर्गेनाइजर्स है, फिर जैसे कि कुछ ग्लासेस है, स्टेशनरी भी मिलती है। स्टेशनरी इज़ ऑल्सो गुड ओवर हियर, बट आई वुड रिकमेंड कि आप जो भी चीज़ें आपके स्किन पर लगाओगे, जैसे कि अभी इस आगे वाले सेक्शन में है कुछ कॉस्मेटिक्स है, वो हियर देयर इज कॉस्मेटिक्स या। तो मैं जनरली रिकमेंड करूँगा कि ये चीज़ें आप ना खरीदें। काफ़ी सारी चीज़ें हैं या इंक्लूडिंग द थोड़ी जो इलेक्ट्रिकल्स की चीज़ें रहती है, या फिर अभी जैसे आप स्टूडेंट हो स्पेशली, तो आपके लिए ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन आपका रूम छोटा रहेगा, सो यू नो यू कांट ड्रिल थिंग्स। यहाँ पर सेल्फ एडिसिव चीज़ें काफ़ी मिलती हैं। यहाँ पर सेल्फ एडिसिव डेस्क के लिए आपको लगाना रहेगा, या फिर सेल्फ एडिसिव शेल्फ लगाना है। एज अ स्टूडेंट यू कांट ड्रिल इनटू द वॉल्स वेरेवर यू आर लिविंग, क्योंकि आप रेंट पे रहते हो, तो उस टाइम पे आप ड्रिल नहीं कर सकते। सो अभी उसके लिए ये सेल्फ एडिसिव हमेशा अच्छा रहता है, बट यू कैन ऑलवेज रिमूव इट। सो या अगली बार अगर कोई आप स्टूडेंट हो और अगर फ्रांस में आप आते हो, आई वुड रिकमेंड यू टू फाइंड अ €2 शॉप। यहाँ पर काफ़ी सस्ती मिलती है चीज़ें जो आपको बाकी सुपर मार्केट्स में शायद से ये शेल्फ, स्टेशनरी का सामान जो आपको 10-20 यूरो में 2 या 3 चीज़ें आती है, यहाँ पर 10-20 यूरो में आपको ऑलमोस्ट लाइक 7 या 8 चीज़ें आ जाएंगी। सो या इसके बारे में भी आगे मैं ज़्यादा बताऊँगा, बिकॉज देयर इज़ €1 मार्केट एज वेल, €1 शॉप इन जर्मनी। सो अगली बार आई थिंक मैं वहाँ जाऊँगा, आपको वहाँ के भी टूर दूँगा। बट आई जनरली प्रेफर द फ्रेंच €2 शॉप्स, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रहती है। बट यू नो जस्ट फॉर द कंपैरिजन I'll also give you a tour of the €1 shop in Germany.
तो जस्ट मैंने अभी थोड़ा सामान खरीद लिया 2 यूरो शॉप से। यार मैं ये इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ मैं सबको, स्पेशली स्टूडेंट्स अगर रहोगे ना, यार हालत बहुत पतली रहती है जब आप स्टूडेंट्स रहते हो। आई हैव बीन अ स्टूडेंट 9 years ago इन दिस सिटी ओनली। और तब शुरुआत में हमें पता नहीं था उस टाइम पे तो मतलब इतना कंटेंट क्रिएशन एंड रीच ये सब चीज़ें तो नहीं थी। सो वी हैड टू एक्सप्लोर इट बाय आवरसेल्व्स। कुछ हमें सीनियर्स ने हमारे बताया था इसके बारे में, एंड दैट्स हाउ वी गॉट टू नो। लेकिन पहले कुछ 2 या 3 महीने वी एंडेड अप स्पेंडिंग सम मनी ऑन द स्टेशनरी और ये सब चीज़ें। देखो आप इंडिया से कुछ भी लाते हो तो कभी कभार यहाँ पर मतलब ख़त्म हो जाता है, और बार बार तो आप सिर्फ पेन्स वगैरह तो घर से ला नहीं सकते, उसके लिए तो कुरियर नहीं कर सकते, राइट। कुछ ग्लास की चीज़ें भी लगती है आपको, वेसल्स वगैरह लगते हैं, यूटेंसिल्स लगते हैं। सो ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी सस्ती मिलती है। इट जस्ट कि मैं रिकमेंड करूँगा, इट्स अगेन अप टू यू, कि आप कॉस्मेटिक्स और फूड स्टफ़ यहाँ से ना खरीदें। बाकी एवरीथिंग इज़ ग्रेट। आई थिंक होम कुकिंग के लिए यूटेंसिल्स रहे, फिर हैंडीक्राफ्ट्स रहे, या फिर इन जनरल आपको शो पीसेस भी चाहिए रहेंगे। फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह भी यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है, जो कि नॉर्मल फ्रेंच सुपरमार्केट्स में एक फ़ोटो फ्रेम आपको कम से कम 10 यूरो, 8 यूरो, 20 यूरो, 25 यूरो तक जाएगी। सो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पर आ जाओ। इट्स बेस्ट फॉर एवरीवन। मतलब मैंने तो आज तक देखा नहीं कि स्टूडेंट्स ही सिर्फ यहाँ पर आते हैं, बाकी भी लोग आते हैं, एजेड लोग भी आते हैं, पीपल लाइक अस हु आर इनटू either business or even the working class professionals, सब आते हैं यहाँ पर। बट जनरली स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि यू एंड अप सेविंग अ लॉट। काफ़ी सेव करोगे आप पैसे। मतलब मान लो अभी मैंने जो चीज़ें खरीदी है, थोड़ा डेस्क ऑर्गेनाइज़र मैंने ख़रीदा है, मेरा जो किचन है उसके लिए थोड़े कुछ माइक्रोफाइबर्स खरीदे मैंने क्लीनिंग के लिए वगैरह, और थोड़े बहुत आई थिंक डेस्कटॉप के लिए भी मैंने थोड़े से अलग टाइप के क्लोथिंग्स खरीदे। सेल्फ एडिसिव स्टिकर्स लिए मैंने, जो जिसके ऊपर आप सेल्फ एडिसिव शेल्फ वगैरह लगा सकते हो। यू वुडंट बिलीव, ये 6-7 चीज़ें, और बाय द वे हर एक 2-2 क्वांटिटी में आता है। सो आई टुक अ बोल ऑल्सो, स्टील बोल, जिसके भी 2 क्वांटिटी में है, और वो 2 यूरो में ही दोनों मिल जाता है। सो ये सभी चीज़ें I got it in I think almost 8.5 or 9 euros. I think 9 euros में मिल गई मुझे सभी चीज़ें। So yeah, it's highly recommended। और अगली बार मैं आपको जर्मनी का भी दिखाऊंगा, बट या आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आज जो आपने देख लिया यहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर, कि आपको डेस्क ऑर्गेनाइजर से लेकर रिलेटेड टू योर रेस्ट रूम में भी जो चीज़ें रहती है, वो फिर क्लीनिंग वाली चीज़ें रहे या फिर फ्रेगरेंस वाली भी चीज़ें रहे, थोड़ी बहुत उसमें फिनल्स भी रहते हैं, तो वो सब चीज़ें तो मिल ही जाती है। बट अदर देन दैट, जो आपका जो घर का जो मेन सामान वाला चीज़ है, कर्टन्स, वो भी चीज़ें काफ़ी मिलती है। दिस इज़ नॉट द वैरायटी दैट यू गेट इन जर्मनीज 1 euro शॉप। द फ्रेंच 2 euro शॉप इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड। तो जो भी तो लोग ये देख रहे हैं, और शायद से मैं भी ऑफनबर्ग में वगैरह रहते हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पर आके, मतलब आपको अगर जर्मनी में सूटेबल चीज़ें नहीं मिल रही है इससे, और आप बाई चांस कभी आ जाते हो स्ट्रासबर्ग, सो फील फ्री टू ड्रॉप हियर एट अ 2 euro शॉप। इट्स रियली बेस्ट टू परचेज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर ऑन अ डेली बेसिस। फिर वो डेस्क ऑर्गेनाइजर रहे, या फिर आपके रूम के कर्टन्स रहे, या फिर उसको कर्टन्स को लगने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स है। So yeah, that's it for today। और मिलता हूँ मैं आपके साथ, आप ही लोगों के लिए अगले व्लॉग में। आई थिंक आई हैव समथिंग इन माइंड। अगला व्लॉग थोड़ा सा अलग रह सकता है, बट मोर ऑन द स्ट्रासबर्ग्स नेचुरल इकोसिस्टम साइड, क्योंकि आई अप्रिशिएट दिस सिटी अ लॉट। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था ना, my first feeling was कि I don't want to leave. I do not want to leave this city at all. I just want to stay here. And fortunately ऐसा कुछ हो गया
मेरी ज़िंदगी में, जो मैं आगे बताऊँगा आपको काफ़ी सारे व्लॉग्स में, कि आई एंडेड अप स्टेइंग हियर ओनली। द वेरी फर्स्ट मोमेंट दैट आई हैड, or the very first, I would say, the memory that I have of Strasbourg is that the moment I landed, that was the first feeling कि मुझे यहाँ से निकलना ही नहीं है, I just want to be here। क्योंकि है ना, आप जब काफ़ी मतलब मेट्रो सिटीज़ में इंडिया में, स्पेशली मुंबई पुणे में रहते हो, एंड आई वाज वर्किंग एज अ काइंड ऑफ आई वुड से ग्राउंड लेवल जर्नलिस्ट था मैं उस टाइम पे। दो आई यूज्ड टू कवर बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, डिफेंस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें कवर करता था मैं बिजनेस टेक्नोलॉजी के अंडर। बट स्टिल ऑन अ ग्राउंड लेवल द रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। आपको धक्के खा खा के जाना पड़ता है ट्रेन्स में, बसेस में, और a lot of things. Of course it taught me life, it taught me how to deal with people and all. बट उसके बाद जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप ऐसे सिटी में आता है, ये तो सिटी भी नहीं, टाउन कहूँगा मैं, इट्स लेस देन 10 किलोमीटर्स इन रेडियस, तो इसको तो मैं टाउन ही कहूँगा, बट फॉर द सेक ऑफ द गूगल मैप्स आई वुड कॉल इट एज अ सिटी, या फिर सिटी बोलते हैं यहाँ पर। सो आफ्टर लैंडिंग हियर आई वाज लाइक, नहीं यार, मुझे I feel like this is heaven for me, and I think you can see it here, right? कितना काम है, like it's very cool and calm. I think Christmas में तो बहुत ही सुंदर रहती है सिटी। Of course अभी भी सुंदर ही है, ऐसा नहीं कि अभी सुंदर नहीं है, but during Christmas it's on next level. And just to let everyone know, Strasbourg is called the Christmas capital of Europe. यूरोप में पहली क्रिसमस यहाँ पर सेलिब्रेट की गई थी, एंड दैट्स द रीजन इन फ्रेंच दे कॉल इट कैपिटल दे नोएल, मतलब क्रिसमस कैपिटल। सो आई थिंक और चार या 5 महीने हैं अभी। आफ्टर दैट द डिसम्बर इज अराइविंग। आई विल बी मेकिंग अ डिटेल लाइक मल्टीपल लेवल्स ऑफ सीरीज ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पर जो खुद क्रिसमस स्टॉल्स लगाते हैं। Some of them are French, some of them are Germans actually, and it's going to be very beautiful. So उसके लिए तो आपको मतलब 3-4 महीने और वेट करना पड़ेगा। तब तक I'll showcase you a lot of other things of Strasbourg and the nearby areas as well. Okay then, see you. Have a good day. See you in the next vlog. Bye.